श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप ठाकुर जी का प्रेम में विहल होने का स्वरूप है। उन्होंने कलयुग में अपने इस स्वरूप को कैसे प्रकट किया, यह नारद जी की इच्छा को पूर्ण करने का एक दिव्य लीला थी भगवान श्री कृष्ण की। बहुत समय पहले इस पृथ्वी पर एक अत्यंत शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम था इंद्रदुम्न। उनका राज्य बहुत विशाल था। राजा इंद्रदुम्न हमेशा श्री कृष्ण के साक्षात्कार दर्शन के लालसी रहते थे। वे प्रतिदिन यज्ञ पूजा करते थे, पर उनके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। एक रात राजा को स्वप्न में भगवान का संकेत मिला। नीलांचल पर्वत पर एक अद्भुत स्वरूप है नील माधव, जिनका पूजा वहाँ के आदिवासी लोग करते हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ और मैं तुम्हारी पूजा चाहता हूँ। तुम वहाँ से मुझे ले आओ, परंतु वहाँ के लोग तुम्हें मुझे आसानी से नहीं देंगे। सुबह उठते ही राजा के शरीर में कंपन सा था। उनकी आंखों में आंसू और हृदय में आग थी। मुझे वह दिव्य स्वरूप चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। राजा इंद्रदुम्न के आदेश पर ब्राह्मण विद्यापति नील माधव के रहस्य की खोज में निकल घने जंगल, नदियां, पहाड़ पार करते हुए वे उस रहस्यमयी भूमि तक पहुंचे जिसे लोग नीलांचल कहते हैं। वहाँ सब कुछ साधारण नहीं, हवा में भी जैसे कोई दिव्यता छुपी हुई थी। उसी क्षेत्र में एक आदिवासी कन्या रहती थी। विद्यापति ने समझ लिया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। उन्होंने चतुराई और विनम्रता से उसका विश्वास जीता और धीरे धीरे दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ती चली गई और इसी आत्मीयता में ललिता और विद्यापति का विवाह हो गया। यह विवाह केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि यह दिव्य यात्रा का हिस्सा बन गया था जो स्वयं भगवान ने तय की थी। एक दिन विद्यापति ने ललिता से प्रश्न किया कि तुम्हारे पिता हर सुबह लगभग 3 बजे चंदन किसको अर्पित करते हैं? ललिता एकदम शांत हो गई। उसकी आंखों में भय और श्रद्धा दोनों ही थे। वह बोली, यह रहस्य मत पूछो, यह सामान्य बात नहीं है। लेकिन विद्यापति के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उन्होंने ललिता के पिता से सीधा प्रश्न कर लिया, आप किसकी पूजा करते हैं? मैं आपका पुत्र समान हूँ। यदि आप मुझसे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? यह रहस्य आपके साथ ही चला जाएगा। ललिता के पिता ने विद्यापति की सच्ची भक्ति और दृढ़ता को समझ लिया था। फिर उन्होंने एक दिव्य निर्णय लिया। उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी और वे उन्हें नीलांचल पर्वत की ओर लेके चले गए। लेकिन विद्यापति अत्यंत चतुर थे। उन्होंने रास्ते में धीरे धीरे हाथ से सरसों के बीज गिराते गए ताकि दूसरी बार आते समय उन्हें मार्ग मिल जाए। वह समय बीतता गया। वो बीज धीरे धीरे उगकर विशाल सरसों के वृक्ष बन गए। कई वर्षों बाद विद्यापति उसी मार्ग को पहचानते हुए फिर से नीलांचल पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने वह दिव्य दृश्य देखा और भगवान नील माधव के साक्षात साक्षात दर्शन किए। विद्यापति का हृदय आनंद और भक्ति से भर गया था। आंखों से आंसू आंसू बहने लगे थे। प्रभु, आखिरकार आपके दर्शन हो ही गए। प्रभु, आखिरकार आपके दर्शन हो ही गए। उसी समय ललिता भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई थी। जैसे ही ललिता ने भगवान नील माधव के दर्शन किए, भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए थे। चारों ओर केवल दिव्य शांति रह गई थी, मानो स्वयं आकाश भी मौन हो गया हो। विद्यापति वापस राजा इंद्रदुम्न के पास लौटे तो उन्होंने पूरा रहस्य सुनाया। राजा का हृदय टूट गया। मैंने इतना पाया फिर भी प्रभु को खो दिया। ये व्याकुलता राजा की भगवान से देखी नहीं गई थी। एक रात राजा के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और उनको कहा कि मेरे दर्शन किसी अनाधिकारी इंसान ने कर लिए थे, इसलिए मैं अंतर्ध्यान हो गया था। राजन, समुद्र के किनारे तुम्हें 3 दिव्य लकड़ियां मिलेंगी। उन्हीं से मेरे भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनवाना। एक शिल्पकार स्वयं तुम्हारे पास आएगा। अगले ही दिन राजा ने सच में समुद्र तट पर 3 पवित्र लकड़ियां पाई। राज्य में आनंद सा छा गया था। कुछ समय बाद एक रहस्यमयी वृद्ध शिल्पकार
वहां आया। वह और कोई नहीं था, स्वयं विश्वकर्मा जी थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, पर शर्त है, जब तक भीतर हथौड़े की आवाज आती रहे तब तक मंदिर का द्वार मत खोलना। राजा और रानी ने वचन दे दिया। दिन बीतते गए, अंदर से लगातार हथौड़े की आवाज आती रही। एक दिन विश्वकर्मा जी ध्यान में मग्न हो गए थे, तो बाहर हथौड़े की आवाज जाना बंद हो गई थी। राजा रानी चिंतित हो गए थे और उनका धैर्य टूट गया था। भूलवश मंदिर का द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, सभी स्तब्ध रह गए। भगवान की मूर्तियां अधूरी थी। मौन सा छा गया था वहां पर। भय और पश्चाताप दोनों था। तभी आकाशवाणी हुई, "हे राजन, यह मेरी ही इच्छा है, मुझे इसी स्वरूप में स्थापित करो।" उसी क्षण वह अधूरी मूर्तियां भी दिव्य बन गई थी। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी उसी रहस्यमयी और अद्भुत रूप में पुरी धाम में विराजमान हैं, जहाँ अधूरापन भी पूर्णतः बन गया। जगन्नाथ भगवान की जय।